मैं आपके सामने दो वीडियोस प्ले करने वाला हूं और इन दोनों वीडियोस को देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों वीडियोस में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस है तो चलिए मैं आपका काम आसान कर दिए देता हूँ। तो सबसे पहला वीडियो आपने देखा वो वीडियो है कर्नाटका का और जो आपने दूसरा वीडियो देखा वो था दिल्ली और हरियाणा के शंभू बॉर्डर का। अब इन दोनों वीडियोस में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों के दोनों वीडियोस फार्मर्स प्रोटेस्ट के हैं। आप सोच रहे होंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के वीडियोस और वो भी कर्नाटका से। दिल्ली का तो समझ में आ रहा है भाई कि दिल्ली और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहां पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कर्नाटका के अंदर कौन सा फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है कर्नाटका के अंदर भी। और आई एम श्योर कि आप में से 80 से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि कर्नाटका के अंदर भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहा है। और पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर वो चीजें हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। और जो शंभू बॉर्डर के पास प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बहुत ज्यादा कवरेज मिल रहा है, लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन जो कर्नाटका के अंदर हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई जो कर्नाटका के किसान है उनके साथ कोई पॉलिटिक्स करने वाला नहीं है, उनके साथ अपोजिशन के लीडर्स नहीं है, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वहीं पे आप दूसरे तरफ शंभू बॉर्डर की बात करोगे तो वहां पे हाई लेवल पॉलिटिक्स चल रहा है। इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी, इन लोगों को सपोर्ट करने में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, इन लोगों को सपोर्ट करने हर साल, पता ना आपको, हर साल ये ड्रामा होता है। और इस प्रोटेस्ट में तो भाई हमारे देश के रेसलर्स भी शामिल हो जाते हैं, इस प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं और फिर जब उनका काम हो जाता है, जब उनको कांग्रेस से टिकट मिल जाता है तब वो यहाँ से खिसक जाते हैं। मतलब कि लोग आते हैं, अपना फायदा निकालते हैं और किसानों को उनकी हालत पे छोड़ दिया जाता है। और अभी ये जो शंभू बॉर्डर के पास किसान है उनका फायदा उठा रहे हैं राकेश टिकैत जैसे लोग, जो कि हर साल बिना मतलब का जब इनको मन करता है तब ये लोग किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश को इस चीज से कितना लॉस होने वाला है, इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो ट्रैफिक जाम लगता है इस चीज के कारण कितने सारे लोगों को परेशानियां होंगी। जो लोग वहां से डेली गुजरते हैं, हर रोज गुजरते हैं, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी का एग्जाम है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, उससे जाकर पूछिए कि उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अगर लोग एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए जाम में फंस जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें कि भाई इस जाम से निकल जाए। लेकिन आप सोचिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे हर साल चक्का जाम करवाया जाता है। आप इस वीडियो को ही देख लीजिए कि ये जो राहुल गांधी है वो क्या नौटंकी करवा रहे थे ट्रैफिक जाम लगवा के। मीटिंग कैंसिल हो गई। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि ये लोग ये नहीं समझ रहे कि पब्लिक कितना परेशान हो रही है। नहीं तो राहुल गांधी खुद प्लेन से भी जा सकता था, यहाँ पे टाइम पास करने आए, सिर्फ गवर्नमेंट को मतलब पब्लिक को परेशान करेगा, कुछ नहीं। वापस रास्ता दिया गया लेकिन कोई फायदा नहीं। इट्स अ लॉस, कंप्लीट लॉस। आई हैव टू रीच बाय 11:30 एंड इट्स ऑलरेडी 12:30 हो गया। 12:30 या सो दे आर लाइक यूजलेस पीपल, जस्ट नीड वोट्स, नथिंग एल्स। सर कितने देर से इस जाम में? बेटी हम इस जाम में करीब 1.5 घंटा हो गया ना। हमारी बेटी का एग्जाम है मेरठ के अंदर 1 बजे से। क्या सांसद साहब, उससे मैंने सभी से रिक्वेस्ट करी और बहुत सारे कांग्रेसियों से रिक्वेस्ट करी कि हमारी क्या गलती है, इस पब्लिक की क्या गलती है, हम क्यों सफर कर रहे हैं इसको। और ये तो यहाँ राजनीति चमका रहे, दुनिया भर के ग्राउंड पड़ा है, वहाँ जाके रोडों पर राजनीति होती है क्या? इन्होंने सफेद कुर्ते पहन लिए पब्लिक के पैसे से और वो आके यहाँ राजनीति चमकानी शुरू कर दी। अब हम कहाँ जाए? हमारा हम किसकी बात से मांगे जाके बताओ सही। पहुंचने आपको 1.5 घंटे लग गए? 1.5 घंटे नहीं, 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। खड़े 1.5 घंटे से? हाँ, 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर? 1.5 घंटा हो गया। खड़े 1.5 घंटे से? एक जगह खड़े यहाँ पे। कहाँ जाना था? कुछ अर्जेंट? कोई डेथ हो रहा है, वहाँ जाना था, राशन किसी परिवार में रिश्तेदार में। क्या आपने बात करने की प्रशासन कोशिश करने को मानते नहीं, वो एलओपी है, वो जाके सांसद सॉल्व है ना, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। किस बात के एलओपी फिर वो? और ये जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनके साथ योगेंद्र यादव जैसे लोग भी जुड़े हुए थे और उन्होंने तो एकदम साफ साफ कहा था कि भाई हम लोगों ने इलेक्शन के लिए अखिलेश यादव के लिए पूरा पिच तैयार कर दिया था, पूरा मैदान तैयार कर दिया था, फिर भी अखिलेश यादव नहीं जीत पाए। तो समझ में आ रहा है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे यहाँ पे क्या चलाया जा रहा है। सबसे पहला जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो डिमांड्स रखी गई थी कि फार्म लॉस को वापस लिया जाए, उन सब चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और फार्मर्स को नए नए स्कीम्स के थ्रू अलग अलग तरीके
तरीके से प्रॉफिट दिलाएं। नए नए स्कीम के थ्रू उनकी हेल्प की जा रही है ताकि किसानों को खेती करने में कोई भी दिक्कत ना आ सके। लेकिन फिर भी बार बार प्रोटेस्ट के नाम पे देश का चक्का जाम किया जाता है। और आप खुद देखिए, इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि जब पहली बार फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो उस चीज के कारण हमारे देश को कितना नुकसान सहना पड़ा था। और अब हम लोग थोड़ा कर्नाटका के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये जो वीडियोस आए हैं वो आखिर किस चीज के हैं। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ना, ये भी कर्नाटका के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप इनकी संख्या देखो, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको नोटिस दिया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा कि करीबन 300 करोड़ की जो जमीन है इनकी, वो जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ना कि इन किसानों की। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया तो वो जो केस होता है वो सिर्फ इनकमिंग होता है, आउट गोइंग नहीं। मतलब कि एक बार दावा ठोक दिया तो ठोक दिया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो जमीन वापस से आपकी हो सकती है, क्योंकि वो जो केस लड़ा जाएगा वो जाएगा भाई वक्फ ट्रिब्यूनल में। और ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें वही लोग बैठते हैं जो कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड होते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कि किसी न किसी बहाने से हर साल प्रोटेस्ट करने आते, जिनके साथ राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे लोग होते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और इन लोगों को हर तरफ से मीडिया कवरेज मिलता है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी मिलता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर किसी किसान की जमीन को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया है तो उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ऐसा है ही क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो लोग कर्नाटका के फार्मर्स की बात करेंगे, कर्नाटका के फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, तब इनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो नहीं पक पाएंगी। फिर इनको ये मौका कैसे मिलेगा कि ये हमारे देश को डिस्टेबलाइज कर सके, हमारे इकोनॉमी के ऊपर प्रहार कर सके? क्योंकि भाई ये सभी चीजें जब चल रही हैं, जब दिल्ली को वापस से चोक करने की कोशिश की जा रही है, उस समय पे भारत के अंदर डोनाल्ड लू आने वाले हैं। और इस डोनाल्ड लू के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि ये रिजीम चेंज एक्सपर्ट है। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे यूज करती है जब इसे किसी कंट्री के अंदर तख्ता पलट करवाना होता है। इसने हमारे आसपास के जो देश हैं वहां पे ऑलरेडी तख्ता पलट करवाया हुआ है। जैसे कि आप पाकिस्तान की बात कर लो, आप बांग्लादेश की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, और अब ये इंडिया में भी आने वाला है और इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल में भी जाने वाला है। अब एक तरफ जब भी हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा बनाया जाता है कि पार्लियामेंट ढंग से चल ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी किया जाता है कि हमारे देश के अंदर बवाल मच जाता है। और इस पार्लियामेंट सेशन को भी आप देख लो, इस पार्लियामेंट सेशन में भी कुछ वैसा ही किया जा रहा है। तो एक तरफ से दिल्ली को चोक करने की कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट के नाम पे, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के सेशन में बार बार कंट्रोवर्सीज किए जा रहे हैं, तीसरी तरफ से डोनाल्ड लू इंडिया में आ रहे हैं। और जो अमेरिकन गवर्नमेंट ये सब कुछ करवा रही है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट, अब उसकी सरकार जाने वाली है सिर्फ 1 महीने के अंदर। 1 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाएंगे और जो बाइडेन के पास कोई भी पावर नहीं रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो जाते जाते जितना रायता फैला सकता है उतना फैलाने की कोशिश कर रहा है पूरे दुनिया भर में। आप सीरिया का एग्जांपल ही देख लो कि सीरिया के अंदर भी तख्ता पलट हो चुका है। और ये जो डोनाल्ड लू है, इससे राहुल गांधी जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, और क्या बात होती है भाई, ये तो यही दोनों लोग जाने। तो इतना सब कुछ जो एक साथ हो रहा है वो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अगर कोइंसिडेंट होना रहता तो 1 चीज होगा, 2 चीज होगा, 3 चीज होगा। इतने सारे कोइंसिडेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर एक सोची समझी साजिश है कि हमारे देश को डिस्टेबलाइज करके और हमारे देश के अंदर तख्ता पलट करवाया जाए। और जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के जो किसान हैं उन्हीं लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ क्यों हो रहा है कि वो बार बार प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, हर साल प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं? बाकी इंडिया के जितने भी किसान हैं उनको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जिंदगी मस्त से एंजॉय कर रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं। तो फिर दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां पे ऐसा क्या है कि लोग बार बार प्रोटेस्ट करने आते हैं? और ये जो आजकल किसान नेता बने फिर रहे हैं, उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है जब किसानों के लैंड को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।